वीजा पॉलिसी पर भारत की हठधर्मी इंतहा तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पहली बार ओपनिंग मैच में एक भी पाकिस्तानी सहाफी या तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं। एक और चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजाज अभी तक नहीं मिले। वीजाज क्या नहीं मिले, वीजाज के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सके और वीजा प्रोसेस हो। अच्छा, वीजे मिले नहीं है अभी, ये प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह चल, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ उनको वीजे दिलवा दूँ, पिछले बुध तक सारे लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई थी। लेकिन फिर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ने एक शानदार बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में है। तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, वहाँ के मीडिया ने इस बयान को बहुत उछाला। उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम दुश्मन मुल्क में है तो फिर आप और आपके जर्नलिस्ट, आपके फैन उस मुल्क से दूर रहे हैं। उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उस बयान का। तो उसकी वजह से प्रोसेस स्लो डाउन हुआ आपके ख्याल में? बिल्कुल, उसका आई थिंक ये देखें, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे, अपना वो कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। जारी हो जाएंगे, लेकिन ये सलूक किया जा रहा है। हाँ जी, बोलो पेंसिल। डकी भाई का इंडिया का वीजा कैंसिल। नादिर अली ने इंडियन एम्बेसी जाके वीजा ऑफिसर से इंडिया के बारे में ऐसा क्या सवाल पूछा जिसके बाद वो मजबूर हो गई ये कहने में गेट आउट फ्रॉम माय एम्बेसी, और नादिर को धक्के मार के इंडियन एम्बेसी से निकाला गया। दोस्तों, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को वीजे नहीं मिले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों दुश्मन मुल्क में आके अपनी सिक्योरिटी को दाव पर लगा रहे। पाकिस्तानियों को दुश्मन मुल्क में नहीं आना चाहिए। और जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि दुश्मन मुल्क में उनकी टीम खेलने आई है तो डेफिनेटली टीम को सुरक्षा देना वो होस्ट का काम होता है, लेकिन दुश्मन मुल्क में दर्शकों को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना शायद भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने लगता है कि फैसला कर लिया है कि पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप के दौरान कोई वीजा नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ उनके खिलाड़ियों और उनकी एसेंशियल टीम को यहाँ बुलाया गया है, बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ, और बाइज्जत इन्हें हरा के वापस भेज दिया जाएगा। बाकी एक भी पोर्की को कोई वीजा नहीं दिया जाएगा। पीसीबी ऑफिशियल एम्बेसी के लोगों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। हम देखते हैं कि भारत हमेशा खेल में सियासत को लेकर आ जाता है। अभी जो ये वीजों का मामला है कि जो सहाफी हैं उन्हें वीजे नहीं दिए जा रहे हैं, देखिए बड़ी एक एम्बैरेस्ड सिचुएशन है कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक फैंस और जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीजे नहीं दिए गए। हालांकि जर्नलिस्टों को पहले मैच से पहले 2 दिन पहले कम से कम जो आखिरी प्रैक्टिस सेशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए पहुंचना जरूरी होता है, और वो पहुंचना चाहिए क्योंकि आईसीसी ने एक्रेडिटेशन दिए हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले तो देखिए ये इस चीज को फोकस करेंगे इन्होंने हमारे प्लेयर्स को कितनी मुश्किल से वीजे दिए। 29 पासपोर्टों के ऊपर उन्होंने वीजे जारी किए। बाकी जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनके पासपोर्ट भी अभी तक गाड़ियों के अंदर फिर रहे हैं, एम्बेसी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। पीसीबी ऑफिशियल एम्बेसी के लोगों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। बार बार पीसीबी आईसीसी को भी सवाल से लिख रहे हैं, लेकिन आईसीसी इज नॉट अ फोरम। आईसीसी का काम था सिर्फ एक्रेडिटेशन देने, वो उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन दे दिए हैं। जो टिकट्स ऑनलाइन फैंस की तरफ से ली गई हैं वो भी ऑनलाइन बुक हो चुकी है। अब ये मामला इंडियन हाई कमीशन और जो होम डिपार्टमेंट है दिल्ली में उनके दरमियान है। उनकी तरफ से जब तक क्लियरेंस नहीं आएगी वीजे नहीं मिलेंगे। अभी क्लियरेंस सेकंड स्टेप है, अभी तक तो वीजा पॉलिसी नहीं आई जिसके तहत ये कहा जाए कि एम्बेसी पासपोर्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी और किस फॉर्म में करेगी। बहुत से लोगों ने वहां पे बुकिंग्स की हुई हैं, टिकट्स बुक किए हुए हैं, होटल बुकिंग्स की हुई हैं, लेकिन चूंकि वो 5 तारीख से शुरू की हुई थी, अभी तक वीजे ना होने की वजह से जो booking.com और दूसरी वेबसाइट हैं उन पर जो बुकिंग्स हुई हैं वो भी सारी लैप्स कर गई हैं। तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैंस के लिए इंडिया की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आई। इतना बड़ा टूर्नामेंट ये होस्ट कर रहे हैं। अब्बास, पॉलिसी तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तानियों को व्यू नहीं करने, इसी वजह से ताखीर की जा रही है। एक और चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजाज अभी तक नहीं मिले। वीजाज क्या नहीं मिले, वीजाज के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सके और वीजा प्रोसेस हो। बट साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहां पहुंचा है उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स। और अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया।
आई थिंक ये देखें सबसे बड़ी बात है कि आप दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे अपना वो कर रहे हैं कि वो अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। ये ठीक है, इंडिया हमारा नेबर है, उनके साथ 100 डिफरेंस ओपिनियन हमारी है, मगर वो अपने असूलों के ऊपर अपना कायम दायम है। हमें अच्छा नहीं लगता कई दफा होते हैं, तो हमें भी कई दफा ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे पाकिस्तान में लोग आते हैं तो हमें भी वैसे ही हमें अब बताना चाहिए लोगों को जिस तरह इंडिया बता रहा है। उसकी रीजन पीछे है ना, उनको पता है कि अपने मुल्क के बारे में वो कोई चीज को ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते साउथ अफ्रीकन लोगों को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है जी। अब ये देखना साथ ही उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि जी अब आपने अगर आना है यहाँ पे तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्पोर्ट्स की बातें करें, प्लेयरों की बातें करें, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इश्यूज आउट देयर। इसकी मतलब नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हमें भी नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुल्क की सबसे अच्छी चीजें दिखानी पड़ती हैं। अंदर के खाते कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अंदर सॉर्ट आउट करने चाहिए। जैसे आज से हफ्ता पहले हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, अभी तक हमारे ग्राउंड्स के ऊपर क्यों नहीं अभी तक तरक्की का काम हुआ? क्योंकि एकदम कोई अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे होती है इधर तो एकदम फिर सूढ़ी पड़ेगी, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है 5-10 मिनट बाद वो खराब हो जाएगी, तो पैसा भी जाया और चीजों का भी हम गलत इस्तेमाल करें। अभी से काम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करें, शुरू काम करें शुरू। जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे, अपने नेशनलिज्म को ऊपर नहीं लेके आएंगे, तब तक ये जिस तरह इज़ाक अशरफ साहब ने कैमरे पे आके सबसे पहली बात क्या की, जो वर्ल्ड कप के हिसाब से स्टेटमेंट दी कि मैंने दुश्मन मुल्क भेज दिया लड़कों को। तो आपने भेजा क्यों है? अगर दुश्मन मुल्क था, आम लोग जो है ना वो ये वाली उनके पास एजुकेशन नहीं होती, अगर मेरे से भी हो जाएगी चाहे मुझे। भारत में आज से वर्ल्ड कप का आगाज, पाकिस्तानी सहाफियों और क्रिकेट फैंस को वीजे जारी ना हो सके। भारतीय हाई कमीशन वीजा दरख्वास्तें वसूल करने से गुरेजा, दुनिया भर का मीडिया। पेंसिल डकी भाई का इंडिया का वीजा कैंसिल। नादिर अली ने इंडियन एम्बेसी जाके वीजा ऑफिसर से इंडिया के बारे में ऐसा क्या सवाल पूछा जिसके बाद वो मजबूर हो गई ये कहने में गेट आउट फ्रॉम माय एम्बेसी, और नादिर को धक्के मार के इंडियन एम्बेसी से निकाला गया। ये सारी टीम समझ से बाहर है, इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट करा रहे हो, वीजा ही नहीं इशू किए हुए ना, मैचेस सारे रुके हुए और पब्लिक को पता ही नहीं है कि वो आ भी रही है नहीं आ रही। तो भाई मोमेंट्स आके डकी भाई नादिर अली इनके वीजे अप्लाई ही नहीं हुए तो भाई लगेंगे कहां से या रिजेक्ट कहां से होंगे? कोई ना कोई तो स्टेडियम में होना भाई, हमारे भी नारे लगाए। तो अब देखो भाई कहां के वीजा मिलते हैं, कहां के नहीं मिलते, आ भी रहे या नहीं आ रहे। पता चला वर्ल्ड कप के बाद पॉलिसी आ रही है, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, फिर वैक्सीन आ रही है, क्या करें उस वैक्सीन का? तो ये भाई इंडिया वाले जरा थोड़ी सी तेजी दिखा दें। बहुत फैंस है पाकिस्तान में, लाहौर में तो खासतौर पर, तो उन्होंने वाघा क्रॉस करनी, अमृतसर आ जाना है, तो इसको जल्दी जल्दी करें और जो भी आपने करना है। अभी तो पॉलिसी ही नहीं आई है, पॉलिसी आएगी तो फिर